नमस्कार, मैं जून में से पुरानी पेंशन की लड़ाई काफी टाइम से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन अभी तक मिल नहीं रहे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन जरूर करीब में है। आज यहाँ पर देश भर में अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और इनका कहना यही है कि पुरानी पेंशन दे दिया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग अपनी बुढ़ापे की सहारा को ढूंढते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो लोग रोड पे बैठे हुए जंतर मंतर गए थे, वहाँ से लोगों को गाड़ी में भरते हुए यहाँ लेके आए, कहते रामलीला मैदान, लेकिन रामलीला मैदान तक अंदर जाने नहीं दिया, बैरियर लगे हुए हैं और लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे, इनका कहना क्या है, सरकार से क्या उम्मीद है। सरकार तो कहते हैं वादा बहुत पूरा करते हैं, लेकिन क्या वादा पूरा हुआ या सिर्फ वादे में रह जाएगा। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते। विजय कुमार जी, बताइए आगे का योजना क्या है। आप लोग जंतर मंतर में परमिशन था, वहाँ से तो क्या हुआ था पूरा मैटर, हम लोग वहाँ से देखा है कि गाड़ी भर भर के लोग आ गए हैं। और आगे का योजना क्या, आप लोग कह रहे थे यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या है पूरा योजना। देखिए, हमें जंतर मंतर की परमिशन दी गई, एसओ साहब की तरह से हुआ। 28 तारीख को हम लोग 28 को करना था, हम लोग करीब 20-25 दिन पहले ही हमने सूचनाएं दी, उन्होंने हमें सील किया, दस्तखत किया और हमारा ओके हो गया। सब कुछ प्रक्रिया चलती रही, सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन एक बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जब NMOPS का पैड लग जाता है तो दिल्ली का प्रशासन घबराने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर NMOPS का है तो फिर संख्या है, इस बात से घबराहट है। वहाँ अभी भी आंगनवाड़ी का चल रहा है, जंतर मंतर अभी भी चल रहा है, लेकिन उनको पता है कितनी संख्या है। NMOPS के साथ हमेशा संख्या का बहुत बड़ा सहयोग लोगों का रहा। मैं सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अचानक कल रात में इन्होंने 11 साढ़े 10 के आसपास, हमें तो सूचना भी नहीं दी, मंजीत जी को शायद उन्होंने सूचना दिया कि आपका वहाँ परमिशन नहीं है और आपका परमिशन निरस्त किया जाता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपने मुझे परमिशन दी, हमने आपके बिहेव पर लोगों को कॉल किया, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और आप रात 10:30 बजे वो भी मंजीत के व्हाट्सएप पर आप डाल रहे हैं, आदमी खोला या नहीं खोला। आपने तो कोई ना आपने मौखिक ना बताया, ना फ़ोन किया, आपने मौखिक उन्होंने डाल दिया। अब डालने के बाद ये अपना आश्वस्त, हम अपना आश्वस्त। सुबह हमारे बहुत सारे साथी वहाँ जंतर मंतर पहुँचने लगे। अब जब चारों तरफ से एक झूम आया, कोई किधर से कोई किधर से आ रहा है, अब प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बसों की व्यवस्था कराई, उसमें गिरफ्तारियां ली, हमारे तमाम सारे लीडरों की गिरफ्तारियां, सबसे मंजीत जी और अमरीक सिंह जैसे हमारे तमाम साथियों की गिरफ्तारियां की। उसके बाद तमाम सारे लोगों को बसों में भर भर के इधर किसी पश्चिम में, कभी किसी पूरब में, कभी किसी रामलीला, किसी को कहीं, चारों तरफ गाजियाबाद नोएडा तक ले जाकर के बसों को छोड़ा और पूरी हमारी संख्या को तितर बितर किया। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने साथियों को सैल्यूट करता हूं कि जब कहा गया कि नहीं आपको फिर लौट के आना है, तो मैं सैल्यूट करता हूं। ये सारे साथी हमारे फिर लौट के आए और सड़क पे बैठे हैं, सुबह से सड़क से बैठे हुए हैं। और अभी प्रशासन के लोग लगातार हमारे संवाद में रहे, उन्होंने इस बात की तारीफ की। DCP साहब से मैं मिल के आया अभी, उन्होंने इस बात की तारीफ की कि आपकी इतनी संख्या होने के बाद भी आपका आंदोलन अच्छे से शांति से चला है। हम कहे जब आप ये बात मानते हैं शांति से चला, तो हमें सड़कों पे क्यों बैठा रहे, हमें जंतर मंतर बैठने दो। हम तो वहाँ कोई अराजकता नहीं करने आ रहे, हम तो बैठने नहीं आ रहे कि सुनो हमारा एक स्लोगन अब किया है, आपने देखा होगा, हमारी भी सुनो श्रीमान, पेंशन है हमारा स्वाभिमान। इतने स्लोगन से हम जंतर मंतर बैठ रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सुनाना चाहते हैं, श्रीमान जी सुन लीजिए, न 19 में हम भी आपको सही सुनेंगे, इतनी सी बात है। लेकिन अभी DCP साहब से वार्ता हुई, उन्होंने आप सबके आंदोलन को देखते हुए उन्होंने कल से जंतर मंतर अलाउ कर दिया, अलाउ हो चुका है आप लोगों का। और उम्मीद क्या है, आप लोग कितना दिन का प्रोटेस्ट चलेगा आप लोगों का। और प्रोटेस्ट हम कंटिन्यू चला रहे हैं, कंटिन्यू चलाएंगे। हमारे ये साथी हैं, आज भी ये सब रुक रहे हैं, कल भी हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं। और आज जो दिल्ली प्रशासन ने नाटक किया, निश्चित रूप से इसका असर पूरे देश में गया है। मैं तो आप पता नहीं किस रूप में लेते हो, मुझे नहीं पता, हमको लगता है प्रशासन वाले हमारी बहुत मदद कर दिया आज। शायद इस मदद की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान का आदमी कहता है मेरा भी बैग भर गया है और मैं भी ट्रेन पकड़ के निकलने वाला हूँ दिल्ली की तरफ। क्या कहीं ऐसा हम ऐसा माने कि आप लोगों के अंदर चिंगारी जला दिया है उन्होंने, आप आग भड़क रहे हैं।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही। प्रशासन के लोगों ने हम सबको ताकतवर बना दिया और हमको बता दिया कि जंतर मंतर नहीं मिलना आता है, नहीं मिल सकता है, तो सड़कों पे भी बैठना सीख लो। और सारे साथी हमारे सीख लिए हैं। अब चाहे जंतर मंतर बैठाओ, चाहे सड़क के सदन पे बैठाओ, और चाहे आप जहाँ बैठाओ, हम बैठने को तैयार हैं। हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं और लगातार हम प्रोटेस्ट करेंगे। और एक ही बात मैं आपसे भी कहता हूँ, हाँ प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, हटेंगे नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। मैं आज भी सबके सामने कह रहा हूँ, शांतिपूर्ण करेंगे। रही बात प्रशासन के आज हाथ पांव फूले थे, क्योंकि सूचनाएं निश्चित रूप से उनके जो गई थी वो सही गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और जो सबसे खास बात है, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब भी प्रशासन का, शासन का कोई व्यक्ति मिलता है, एक भी आदमी अभी इस मुद्दे से मुझे असहमत नहीं मिला। अभी डीसीपी साहब मिला है, जब मेरी बात हो गई, सब क्लियर हो गया, तो कह रहे हैं डीसीपी साहब, यार 2004 का हूँ, लड़ो, अच्छा है, मुझे भी मिल जाएगा। एक भी आदमी हमको नहीं मिला जो कह रहा हो कि ये गलत है। मतलब आप समझिए, इस बात के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। देश में पहला ऐसा आंदोलन है जिसका एक भी विरोधी नहीं है, एक भी विरोधी नहीं है। वो चाहे शासन का हो, प्रशासन का हो, या सांसदों विधायकों के बच्चे नौकरियों में आए हैं, वो तो मुझसे कहते हैं, साहब कहिए तो सांसद महोदय का अपने पिताजी का हम खाना बंद करवा दें, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। सर, अगर आप लोगों का ये मांग पूरा नहीं हुआ, क्या सरकार का नींव हिलेगा? देखिए, सरकार की नींव तो आज ही हिल गई है, कल से और हिलेगी, और हिलते हिलते इतनी हिलेगी कि 19 उनका अपने आप हिल जाएगा। अगर मोदी जी पेंशन बहाल नहीं करते, मैंने एक लाइन बोला है, अगर आप बहाल नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, ये बात मैंने बोली है। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो सरकार इस बार बाहर हो जाएगा। और सरकार की नींव हिलाने के लिए आज अलग अलग स्थानों से लोग दिल्ली में आए हैं, और इनका कहना यही है कि हमारी आवाज़ सुन लिया जाए, नहीं तो जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें बहुत बड़ी प्रभाव को देखेगा, सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। लोग कहां से आते हैं और देश की जनता क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी की मन की बातें तो बहुत हुआ, आइए हम इनकी दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं रेलवे से बिलोंग करता हूँ। मैं रेलवे विभाग का ही है क्या? रेलवे विभाग से लोग आए हुए हैं, हमारे दिल्ली के साथी आए हुए हैं, तेलंगाना से साथी आए हुए हैं, आंध्रा से आए हुए हैं, देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारे पास तो मैसेज आया था जंतर मंतर का, और जंतर मंतर हम लोग पहुंचे तो आप लोगों को गाड़ी भर के लेके आए यहाँ पर। बिल्कुल सही आपकी बात। हम जो हमारे 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी हैं, उन सबसे पेंशन का हक छीन लिया गया। तो हम उस हक को दोबारा पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जैसा कि तय था कि हमने जंतर मंतर पर आज से लेकर 1 फरवरी तक लगातार अनशन पर बैठना था। अलग अलग दिन को अलग अलग लोगों ने आकर अपनी ड्यूटी देनी थी, वहाँ जिम्मेवारी निभानी थी। परंतु कल रात 10 बजे प्रशासन की तरफ से हमें मैसेज मिलता है कि आपकी जो वहाँ अप्रूवल है वो कैंसिल कर दी गई है, आपको जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया गया। रात को पता चला आप लोगों को? हमारे एक साथी को पता चला, बदकिस्मती से उसका फ़ोन बंद हो गया। बाकी हम मैसेज नहीं कन्वे कर पाए। अगर मैसेज कन्वे भी कर पाते तो देश भर से लोग चल चुके थे, उनको हम वापस नहीं कर पाते। जब हम सुबह वहाँ पहुँचे तो हमें बोला गया कि हम आपको नहीं करने देंगे यहाँ। तो फिर हमें बसों से भरकर, गाड़ियों में भरकर, किसी को यहाँ, किसी को कहीं ऐसे किसने कर दिया तितर बितर? वहाँ पुलिस ने कर दिया, पुलिस प्रशासन ने। कहाँ से आप खड़े हो जाइए? कहाँ से है आप? जी मैडम, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा डिवीजन से। मैडम, हम लोग यहाँ सभी विभाग के सभी कर्मचारी सन 2004 से जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसको रद्द किया गया है, और ये नई पेंशन जो कि एक शेयर बाजार में सट्टे के रूप में लगाई जाती है, उसको लागू कर दिया है, जिसका कोई पता नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। काफी टाइम पहले आप लोगों को तो रामलीला ग्राउंड में भी बहुत बड़े हुआ था आयोजन, आप लोगों का ही था। जी मैडम, क्या हुआ उसमें? अब उसमें सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं किया है, झूठा आश्वासन देकर, और वहाँ पर उस टाइम उस आंदोलन को टाल दिया। अभी क्या किया है, हमारे आदमी कम से कम 1-2 लाख कर्मचारी थे, इनमें से क्या है, कल रात से ही प्रशासन के द्वारा गाड़ियों में भर के किसी को उत्तर में छोड़ दिया, किसी को दक्षिण में छोड़ दिया, किसी को पूर्व में छोड़ दिया, यानी कि एक जगह इकट्ठा न हो जाए। तो सबको कहीं दक्षिण कहीं पश्चिम में छोड़ते जा रहे थे। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोगों ने यहाँ पर देखा कोई बनारस से भी आए हैं। हाँ, कहाँ से आए? बनारस से। मैं बनारस से आया हूँ मैडम। बनारस। और
मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आया हूँ और जब मैं दिल्ली में पटेल चौक पर मैं जब आया तो वहाँ पर जब हम लोग कुछ कर्मचारी इकट्ठा हुए तब पुलिस ने बल का प्रयोग करके हमको जब केएल यादव जिन्होंने काफी ताकत लगाई और कर्मचारियों के साथ एक केएल यादव एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी भी की, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक से थे, हम लोग किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे और उन्होंने बदतमीजी करके हम लोग को जबरदस्ती बस में वहाँ से जितने भी लोग थे सबको कोई के पूरब, कोई के पश्चिम, कोई के उत्तर, कोई के दक्षिण, कई दिशाओं में छोड़ दिया और हम लोग के साथ बदतमीजी किया और हम लोग हमारी बस जो है ये रामलीला मैदान में ला करके डिटेन किया गया और जबकि हमारा जो प्रोग्राम था वो जंतर मंतर दिल्ली पर था, लेकिन जंतर मंतर भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मैं मोदी के क्षेत्र से आता हूँ, मैं मोदी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। वह मोदी जी आप हमारी बात सुने, मैं आपके संसदीय क्षेत्र से आता हूँ और मैं आपके ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मत कीजिए। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, पूरा देश की जनता देख रही है, आप पूरा देश की जनता देख रही है। आप पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें, पूरा देश और हमारे 6 करोड़ लोग पूरा परिवार के साथ ले लिया जाए तो 6 करोड़ हमारे साथ है। आप इस बात को गंभीरता से लेते हैं, आपको लगता है कि आपको आने वाला कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद से। गुजरात से आए हैं जहाँ पर मोदी जी पहले। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग मोदी जी के कानों में यह बात फैलाना चाहते हैं कि वो हमारी भी बात सुने और हमें जूनी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन को गुजराती में जूनी पेंशन कहते हैं, तो हमें जूनी पेंशन चाहिए और ये हम लोग पहली बार नहीं आए, 30 अप्रैल को भी आए थे, 26 नवंबर को भी आए थे और आज भी आए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमें हमारे जहाँ पे धरना प्रदर्शन का हमने स्थल रखा था जंतर मंतर, वहाँ से हमको यहाँ बसों में भर भर के लाके यहाँ रख दिया, कुछ लोगों को कहीं और ले गए और हम लोगों को हमारा अधिकार जो प्रदर्शन का वो उससे रोका जा रहा है। ये हम लोग हम आपको दिखाते हैं कि ये सिर्फ रामलीला मैदान की बाहर की छवि है, जो रामलीला मैदान अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ नहीं, ये रोड के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं। हम आपको दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और इनका आवाज सुनाने के लिए आए हैं मोदी से। आपका हम पटना से हैं मैडम, हम पटना से आए हैं मैडम। 2004 के बाद हम लोगों की पेंशन सरकार खत्म कर दी है, नई पेंशन लागू कर दी है, जिसमें हम लोग का जो पैसा काटा जा रहा है उसको सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है। वो सट्टा बाजार पर आधारित है। हम लोग को बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के सवेरे आज हम नई दिल्ली में ट्रेन से उतरे, जंतर मंतर पर जब हम गए लोकतांत्रिक तरीके से कार्मिक अनशन के लिए, तो पुलिस हमको गिरफ्तार करके दिल्ली का कोना में छोड़ दिया। कहाँ से ले? जंतर मंतर से हम लोगों को पुलिस बस में भर लिया और ले जाके छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा आप लोग? ये हमको पता नहीं चला कि कहाँ छोड़ा। बिना एक टेम्पो वाला को हम लेके आए तो हमको रामलीला मैदान में हम लोग यहाँ पे आके अपना लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग पुरानी पेंशन की हम और भी लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। हम लोग कहाँ से आए? ड्यूटी 8 घंटे से होते हैं, 8 घंटे के लागू है, लेकिन 12 घंटे हमारे से रोज चल करवाते हैं और हमारे को इतना गवर्नमेंट इतना दुखी कर रखा है कि मत पूछिए। 8 घंटे की नौकरी में 12 घंटा नौकरी करना पड़ता है रेल के अंदर। अब सर एक बात हमें ये जानने की बड़ी जनता जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जंतर मंतर पे था, वहाँ से रामलीला मैदान भेज दिया, लेकिन आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे, बैरियर लगे हुए हैं। हाँ, ये बंद रखा है। कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा सा बैरियर दिखा दे। ये हमारे को दबाया जा रहा है ना, ये प्रशासन हमारे को जुल्म कर रहा है कि तुम ये अंदर मत जाओ। हमारी आवाज नहीं सुन रहा है प्रशासन, हमारे को दबाया जा रहा है। अभी पीछे केजरीवाल बिल्कुल यस कर दिया था हमारे को, लेकिन हमारे जो ऊपर ये है ना सब दबा दिया है। हमारे पैसे लागू नहीं कर रहे, हमारा पैसा लागू हो। मैम, ये जो एनपीएस है यह निजीकरण का नाजायज औलाद है। जब तक निजीकरण संसद पर प्रभाव रहेगा तब तक ये निजीकरण शोषण दमन उत्पीड़न होता रहेगा। ठीक है।